अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है मैथ का चैप्टर नंबर 1। इसमें हम बस इम्पोर्टेंट चीज़ें देखेंगे क्योंकि चैप्टर 1 तो सबको ही आता है, लेकिन जो चीज़ें जिसमें गलती होती है वो सबसे पहला वाला पॉइंट ये है कि आपकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है। और अगर ये हो जाती है तो इसको कैलकुलेटर पे कैसे चेक करना है। और इसके बाद दूसरा हम चीज़ देखेंगे कि डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट के बाद एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट के बाद इन्वर्स कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें भी चेक करेंगे, इसका चेकिंग मेथड। और लास्ट में जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है हमारा एक्सरसाइज 1.6 में से, उसमें क्रैमर रूल या जो दूसरे लॉन्ग क्वेश्चन हैं, दूसरा मेथड है मैट्रिक्स वाला, उसको चेक कैसे करना है कैलकुलेटर से, क्योंकि आंसर सारे निकाल लेते हैं। तो ये तीन चीज़ें आज हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है। पहले स्टार्ट करते हैं कि आप दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो हम यहाँ से अपने से दो मैट्रिक्स लेंगे। तो ये हम कहते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स ये है, ये हम अपने से लेंगे ताकि बाद में पता चल जाए कि बुक वाले बाद में कर लेंगे। तो ये हमने अपने से मैट्रिक्स ले लिया। अब हम पैसे चेक कर लेते हैं कि ये पॉसिबल भी है कि नहीं, क्योंकि सारे मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। पहले आपने पहले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर यहाँ पे लिख लेना है। इसका ऑर्डर 2 by 2 है। ऑर्डर कैसे लिखते हैं, पहले रोज़ लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं। और ये दूसरा मैट्रिक्स का आपके पास क्या है, ऑर्डर इसका है, इसमें 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। अगर तो बीच में ये तो वाला चीज़ आपकी मैच कर जाती है, इसका मतलब पहले वेक्टर के कॉलम और दूसरे वेक्टर की रोज़ अगर इक्वल हैं तो आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकता है। ये बात तो पता है, लेकिन जो बाकी दो नंबर इसका क्या है, ये बाकी दो नंबर हमें बताएंगे कि आपका ये वाला नंबर आपने यहाँ लिख लेना है नीचे दोबारा से, और ये वाला नंबर यहाँ लिख देंगे। तो ये आपके पास जो आपका मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा ये उसका क्या है, ऑर्डर है। तो यहाँ तक हमें पता चल गया है कि हमारे जो आंसर आना है इसका मल्टीप्लाई करके उसका ऑर्डर 2 by 1 आना है, मतलब 2 उसमें रोज़ होंगे और 1 उसमें कॉलम होगा। तो हम यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं, उसमें 2 रोज़ होंगे और 1 कॉलम होगा। तो ये हमने ऐसे बना ली है। तो ये पहली लोकेशन कौन सी है, इसमें आपने पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये आपने पहली रो लिख ली है यहाँ पे। इस तरह दूसरी रो को आपने पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना, तो यहाँ पे आपने ये लिख लिया। अब यहाँ पे पहला कॉलम आ जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले कॉलम के साथ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले कॉलम के साथ, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे पहले कॉलम के साथ, और इसको भी पहले कॉलम के साथ। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो आपके पास इसका आंसर आता है 2 + 16, और इसका आंसर आता है 5 + 24। और अगर हम इसको फर्दर आंसर निकालें तो आंसर इसका आता है 18/29। तो ये है आपका आंसर। हम जैसे हमें पहले ही पता है इसका ऑर्डर 2 × 1 है, तो इसका भी 2 × 1 ही आया है। अभी यहाँ तक सारे कर लेते हैं, लेकिन डाउट जो सा होता है वो है ये है कि कैलकुलेटर से कैसे इसको चेक करना है। तो कैलकुलेटर हम ये ले आते हैं, 991 ES
सारे कैलकुलेटर्स पे हो जाता है, जिसके ऊपर आपकी ऑप्शन आती है मैट्रिक्स वाली। सबसे पहले आपने यहाँ जाना है मोड में, यहाँ से आपने यहाँ पे लिखा हुआ है 6 नंबर पर मैट्रिक्स, 6 पे दबाएंगे तो यहाँ पे सारी मैट्रिसेस आ जाएंगी। हमारे पास 2 मैट्रिसेस हैं, एक को हम ए कह देते हैं, दूसरे को बी। तो मैट्रिक्स ए को हम क्लिक करेंगे, इसका ऑर्डर आपके पास 2 बाई 2 है, तो यहाँ से 5 नंबर पे 2 बाई 2 है, उसको सिलेक्ट कर दिया। और यहाँ आपने सारी एंट्रीज, पहली एंट्री 2 है, ये 2 और फिर इक्वल दबाना है, ये यहाँ पे सेव हो जाएगा। फिर इसके बाद दूसरी एंट्री 4 है, 4 दबाना है और ये यहाँ पे भी सेव हो जाएगा। तीसरी एंट्री 5 है, यहाँ पे 5 आके ये भी सेव हो जाएगा और यहाँ पे 6 दबा के ये भी सेव कर देना है। ये आपने पहले मैट्रिक्स को यहाँ पे लिख दिया है, अब आपने इसको बंद कर देना है। अब इसके बाद आपने जाना है दूसरे मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे शिफ्ट दबा के, ये 4 के ऊपर मैट्रिक्स लिखा, शिफ्ट 4 दबाएंगे तो हम यहाँ पे आ जाएंगे मैट्रिक्स के सारे डाटा के ऊपर। तो यहाँ पे डिम में जाके आपने वैल्यूज पुट करनी है। अब क्योंकि मैट्रिक्स ए की वैल्यू तो हम पहले पुट कर चुके हैं, हम बी की करेंगे। तो 2 में जाएंगे, बी का ऑर्डर क्या है 2:1, तो वो 6 पे लिखा हुआ है। यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दे 1 एंड 4। इक्वल दबाएंगे तो वो आपका वैल्यू वहाँ पे स्टोर हो जाएगी। अब आपने इसको बंद कर देना है। अब आपने दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, तो आपने दोबारा शिफ्ट दबा के फ़ोन में जाना है, 3 दबाएंगे तो मैट्रिक्स 1 आ जाएगा। अगर आपने इसे प्लस के अंदर प्लस कर देंगे, माइनस करना है, डिवाइड करना है, इन्वर्स लेना, वो यहीं से आ जाएगा। मल्टीप्लाई मैट्रिक्स और यहाँ से 4 नंबर पे लिखा मैट्रिक्स बी, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका वही आंसर आ जाएगा जो हमने निकाला है 18 और नीचे 9। तो यहाँ भी हमारा यही आंसर है 18 और 9। तो इससे हम सारे अपने मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन हो जाएं तो इसके बाद हम देख लेते हैं, पहले हम वो सारी चीज़ें देखेंगे जो हमें अपने लॉन्ग क्वेश्चन करने के लिए चाहिए। तो मल्टीप्लाई चाहिए था। अब उसके बाद हम देख लेते हैं कि किसी मैट्रिक्स का आपने डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक मैट्रिक्स ए है और इसकी आपके पास जो वैल्यू है ये है, और आपसे कहा जाता है कि आपने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट को ये पैरेलल लाइंस और बीच में वेक्टर का मैट्रिक्स के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इन 2 एंट्रीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है और इन 2 एंट्रीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 1 और यहाँ क्या आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 6। तो इसमें याद रखना है कि मैट्रिसेस के बीच में, यहाँ पे बीच में माइनस आता है जब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 5 और जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर आएगा 48। इसको आपस में माइनस कर देंगे तो बीच में से आपका आंसर आ जाएगा 48 माइनस 5 आता है आपका -43। तो -43 आपका इसका क्या है, डिटर्मिनेंट है। और ये नॉट इक्वल टू 0 है। डिटर्मिनेंट अगर 0 जो सिंगुलर ना 0 हो तो ये आपका मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। इसी मैट्रिक्स को आगे हम लेके जाते हैं कि तो देख लेते हैं। अब इसका ना हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऊपर लिख लेते हैं कि -43 आया था, ताकि हम इसका इन्वर्स भी निकालें। तो इसका हमने अभी निकाल लिया है कि इसका डिटर्मिनेंट -43 आया है। अब इसका ना सबसे पहले इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स के लिए सबसे पहले जो आपको चीज़ चाहिए वो डिटर्मिनेंट है, वो हमने पहले निकाल लिया है। उसके बाद आपने एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट के लिए हम ये एडजॉइंट देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। एडजॉइंट, तो एडजॉइंट के लिए ये हम दोबारा लिख लेते ताकि समझ आ जाए कि करना कैसे है इसे। एडजॉइंट हमेशा हम कौन सी मैट्रिक्स का निकालेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालेंगे, और किसी का नहीं निकल सकता। तो इसमें सबसे पहले आपने ये वाली एंट्रीज़ देखनी है, ये मतलब ये आपकी जो डायगोनल्स वाली एंट्रीज़ हैं, आपने इसको रिप्लेस कर देना है। और ये जो आपके बाकी नॉन डायगोनल्स जिसे हम कह सकते हैं, या दूसरा जो डायगोनल हमारा होता है ये ब्लैक वाला,
इसके आपने साइन चेंज करने हैं। तो आपका यहाँ पे क्या आंसर आता है, अगर हम चेंज कर दें तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -8 एंड -6। तो ये आपका इसका एडजॉइंट आ गया है, और एडजॉइंट को हम ADJ मतलब एडजॉइंट, और A का मतलब है मैट्रिक्स A है। एडजॉइंट निकाल लिया, तो अब इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स के लिए हमने क्या करना है, इसका इन्वर्स को A इन्वर्स ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब है इन्वर्स ऑफ A। तो इन्वर्स ऑफ A का फॉर्मूला है कि ऊपर आपने एडजॉइंट ऑफ A को डिवाइड कर देना है उसके डिटर्मिनेंट के साथ। तो एडजॉइंट ऑफ A हमने पहले निकाला हुआ है। एडजॉइंट ऑफ A हमारे पास आया है 1 -6 -8 एंड 5, और इसको डिवाइड किया है -43 के साथ। तो इसको आगे कर देंगे, हर सारी किसी मैट्रिक्स को डिवाइड करना है नंबर के साथ तो आंसर मैट्रिक्स से आएगा। हर एंट्री को आपने -43 से डिवाइड कर देना है। इसको डिवाइड करेंगे तो 6/43 आ जाएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा। इसको करेंगे तो 8/43 आ जाएगा, इसको करेंगे तो 5/43 आ जाएगा। तो ये आपका इन्वर्स का आंसर है। ये आंसर यहाँ पे शो नहीं हो रहा, तो हम ना आंसर ऊपर लिख लेते हैं इसका, कि आपका जॉइंट का आंसर क्या आएगा। इससे इन्वर्स का आंसर आएगा 1/-43। इस तरह 6/43, क्योंकि माइनस कैंसिल हो गया। 8/43, यहाँ भी आपका माइनस कैंसिल हो गया, और 5/43। तो ये आपके सारे इन्वर्स के आंसर है। अब क्योंकि ये सारी चीज़ें निकाली है, तो हम पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें इन्वर्स हमारा पूरा नंबर आता है। तो यहाँ पे हम ना एक मैट्रिक्स लेते हैं जिसका आपके पास, ताकि कैलकुलेटर से कैसे शो करना है। इसका अगर हम जल्दी जल्दी कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं इसका आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहले हमने इसका इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स के लिए हमें एडजॉइंट इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे सबसे पहले। तो डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 16 -24। तो इसका आ जाएगा हमारे पास -8, जो हमारा 0 के इक्वल नहीं है। तो ये कैसे निकालना है हम ये भी यहाँ से देख लेंगे। वेक्टर्स सॉरी 6 में जाके मैट्रिक्स सेट करेंगे। हमारे पास एक ही मैट्रिक्स तो पहला लेंगे, इसमें 2/2 इसका ऑर्डर है, तो 5 आ जाएगा। तो 5 करने के बाद ये हमारे पास एंट्रीज पुट करनी है 2, 4, 6 एंड 8। तो ये हमने आंसर सेव कर दिया है। फिर शिफ्ट दबा के मैट्रिक्स में जाएंगे, 4 जिसके ऊपर लिखा हुआ है, और यहाँ से 3 पे जाएंगे। अब 3 दबा के हमने, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो यहाँ से शिफ्ट दबा के दोबारा मैट्रिक्स में जाएंगे। 7 पे लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स में वापस आया, यहाँ से 3 दबाया, तो हमारे पास ये डिटर्मिनेंट का आंसर -8 जो यहाँ पे भी शो हो रहा है। अब इसके बाद इसका एडजॉइंट लिख लेते हैं। एडजॉइंट हम यहाँ पे कैलकुलेटर से नहीं आता, इसकी ऑप्शन नहीं है मेरे ख्याल से, नहीं है। ट्रांसपोज निकाल सकते हैं, लेकिन वो आता है सबको। तो एडजॉइंट इसका क्या आएगा, 8 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, -4 और -6। और इन्वर्स इसका कैसे आएगा, इन्वर्स इसका आएगा कि आपने एडजॉइंट ऑफ ए को डिवाइड कर देना है डिटर्मिनेंट के साथ। तो क्या आ जाएगा, ये 8 -4 -6 और 2, और इसको डिवाइड कर दिया है -8 के साथ। इसको फर्दर हम इधर अगर सॉल्व करें तो इधर आंसर इसका आएगा 8/-8, -4/-8, -6/-8, और यहाँ पे 2/-8। इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा -1, यहाँ पे आ जाएगा 1/2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 2/3, 3/4, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 1/4।
तो ये हमारे आंसर हैं। अब इसको कैलकुलेटर पे कैसे चेक करना है? अब क्योंकि ए वाला मैट्रिक्स हमने पहले ही यहाँ पे फिल एंटर किया हुआ है, तो यहाँ पे बस हमने मैट्रिक्स शिफ्ट दबा के मैट्रिक्स में जाना है, और यहाँ पे मैट्रिक्स ए में हमारा तो 3 आ जाएगा। 3 का यहाँ पे ना ये मोड के बिल्कुल नीचे साइन है इन्वर्स का, तो शिफ्ट दबा कर इस साइन को दबाएंगे तो हमारे नहीं, शिफ्ट दबा के, शिफ्ट नहीं दबाना, खाली मैट्रिक्स के ऊपर ये साइन डाल दें, ये इन्वर्स का साइन है। तो इसको इक्वल करेंगे तो हमारे पास सारा आंसर आ जाएगा। पहली एंट्री -1 है, यहाँ भी हमारे पास -1 है। दूसरी एंट्री हमारी 1/2 है, हमारी भी 1/2 है। थर्ड एंट्री हमारी 3/4 है, तो यहाँ पे 3/4 है, और फोर्थ -1/4 है, -1/4। इसका मतलब यहाँ से हमारे पास सारे आंसर यहाँ से चेक भी हो जाते हैं इन्वर्स का साथ। इन्वर्स क्योंकि हमें मैट्रिक इन्वर्जन मेथड में चाहिए होता है, तो हम वहाँ से निकाल सकते हैं। आगे हम चले तो आगे हमारे पास जो चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आना है, वो हमारे पास 1.6 एक्सरसाइज है। वहाँ पे आपने क्या करना है, सॉल्यूशन करना है लीनियर इक्वेशन। तो बाय यूजिंग मैट्रिसेस, आपकी बुक में इसके 2 मेथड हैं। पहला है क्रैमर्स रूल, दूसरा है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अच्छा, हम किसी भी सवाल को भी क्वेश्चन पेपर में आता है कि हमने बताया गया होता है कि ये यूज़ करना है, कि ये यूज़ करना है, ठीक है, फिर उसके मुताबिक सोल्यूशन कर। लेकिन चेक करने के लिए, सोल्यूशन तो हम कर लेंगे, लेकिन चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, चेक करने के लिए हम तीसरा मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, जिसको आप कहते हैं साइमल्टेनियसली आप सोल्यूशन कर दें उसका। साइमल्टेनियस इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि आपके पास एक्स और वाई के आंसर आ गए। अब एक्स और वाई के जो आंसर होते हैं वो आपके पास दोनों इक्वेशंस के रूट होते हैं। आप लोग किसी भी इक्वेशन के ऊपर जो गिवन है उसके अंदर इसके आंसर पुट करें, अगर तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है तो आपके आंसर ठीक है, वरना आंसर आपके गलत हैं। ये करके देख लेते हैं हम सबसे पहले। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है बुक की, अगर हम एग्जाम्पल 2 की बात करें तो एग्जाम्पल 2 कुछ ये लिखी हुई है, 3x - 2y = 1 और -2x + 3y = 2। अब इसे आप जिस मर्जी मेथड से सॉल्व करें, आपके आंसर्स अगर हम निकालें तो आंसर इसमें फ्रैक्शंस वाले आ रहे हैं। पहले हम एक आसान देख लें, फिर ये वाला देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखें तो ये उन्होंने कहा है कि इन्वर्जन मेथड से आपने करनी है। इन्वर्जन मेथड में आपके पास ये क्वेश्चन गिवन है, 2y = 8 और 3x + y = -4। इसका अगर हम सोल्यूशन करें तो जिस मर्जी मेथड से करें तो आपके पास आंसर आता है। अब इसका सोल्यूशन कैसे करना है, अगर आपको नहीं आता तो हम अगली वीडियो में देख लेंगे। तो यहाँ पे x का आंसर 0 आ रहा है और इसका आंसर -4 आ रहा है। अब इसके एक तरीका ये है कि अगर तो आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो इसे आप हाथ से सॉल्व कर लें। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है जो गिवन है आपको। तो चेक कैसे करना है, इसका सोल्यूशन कैसे चेक करें, जैसे मैथ के सारे हर क्वेश्चन आप चेक करते हैं, इसको भी हम वैसे चेक करेंगे। एक्स और वाई की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, अगर तो आंसर दोनों साइड का इक्वल आता है तो आपका आंसर ठीक है, वरना गलत है। तो हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके देख लेते हैं। तो ये 4 है, यहाँ पे x लिखा हुआ है, -2 है, इधर y लिखा हुआ है और इसका आंसर 8 है। तो यहाँ पे हम अपने आंसर पुट करते हैं जो आपने अपने किसी भी क्रैमर रूल या मैट्रिक इन्वर्स मेथड से निकाले हैं। तो यहाँ पे x की जगह 0, y की जगह 4 आ जाएगा, -4। इसको सॉल्व करें, 0 × 4 0 होता है, तो ये पूरी टर्म 0, माइनस प्लस हो गया तो 8। तो यहाँ पे आपके पास दोनों साइड्स के आंसर इक्वल हो गए। इसका मतलब आपके दोनों आंसर क्या हैं, ठीक हैं। इतने से भी आपको पता चल जाएगा कि आपने आंसर ठीक निकाले हैं कि नहीं निकाले। अगर आप दूसरी इक्वेशन से निकालना चाहते हैं वो भी निकाल सकते हैं कि 3x + y = -4 है।
इस जगह 3x की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे, y की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे और -4 आ देगा यहाँ पे। तो x का क्या आंसर है, x का आपका आंसर 0 आया है इस केस में और y का -4 आया है। तो 0 - 4 इज़ इक्वल टू -4। तो -4 किसके इक्वल है, -4। इसका मतलब ये भी आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब ये दो आंसर आपने निकाले हैं, ये आपके बिल्कुल ठीक हैं। अब तीसरा ये है कि हमने क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आया है आपके पास और आप क्वेश्चन शुरू होने से पहले ही जानना चाहते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो इसके लिए दोबारा से, अगर आपके पास ये कैलकुलेटर सिंपल है, अगर कैलकुलेटर नहीं है तो पहले वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं एंड पे, लेकिन अगर कैलकुलेटर है तो हम ये यूज़ करेंगे। सबसे पहले आपने वही मोड में जाके 6 पे जाना है जिसमें मैट्रिक्स आ जाएगा। तो मैट्रिक्स मोड में जाके आपने इसमें जाना है 5 पे। 5 पे लिखा हुआ है इक्वेशन, क्योंकि हम इसे साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। और यहाँ से 5 पे जाके आपने 1 वाली को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे ABC की वैल्यू है, तो ABC की वैल्यूज़ आपने कैसे लिखनी है, इन सारे सब के कोफिशेंट। तो पहला कोफिशेंट 4 है तो यहाँ 4 आ देगा। दूसरा यहाँ पे +2 नहीं है, ये -2 है, तो दूसरा -2 पुट कर देंगे। तीसरा आपके पास नंबर A है, 8 है तो यहाँ पे 8 आ देगा। चौथा नंबर 3 है, फिर 3 आ देगा। और यहाँ पे +1 है तो 1 आ देगा। और यहाँ पे -4 है तो -4। यहाँ पे अगर हम माइनस की भी गलती करेंगे तो आंसर अब गलत आ जाए। इसको इक्वल का बटन दबाएंगे, तो इक्वल का बटन दबाएंगे तो यहाँ पे x का आंसर 0 और y का आंसर -4 है। तो ये वही आंसर है जो आपने किसी भी तरीके से निकाले थे। तो इससे आप मैथ का जो एक्सरसाइज नंबर 6 है 1.6, उसके सारे क्वेश्चन आप लोग चेक कर सकते हैं। मतलब इसके लॉन्ग क्वेश्चन में आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी ट्रिक्स एंड ट्रिक्स देखेंगे। तो आपने बाकी मैथ के ट्रिक्स एंड टिप्स के लिए लाइक करना है और फॉलो सब्सक्राइब जो भी है ये आपने करना है।